दोस्तों की हालचाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियोज। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के आप थंबनेल पे देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूसीटी एग्जाम। तो सबसे पहले आपको बता दूं सीयूसीटी एग्जाम है क्या, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो सीयू फेस्ट, कोई भी किसी भी चीज से अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ऑलरेडी आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल ना हो। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दूं सीयूसीटी एग्जाम है क्या। सीयूसीटी एग्जाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो सभी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। जो इसकी फीस रहती है 1000 रुपीज इसकी फीस रहती है, जो सभी बच्चों को यहाँ पे देनी पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए। प्रोस्पेक्टस उसमें मिल जाता है, सीयूसीटी का एग्जाम उसमें दे सकते हैं। सीयूसीटी का एग्जाम जो आपका रहने वाला है होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, जो आप अपने घर पे बैठ के देंगे। आपको एग्जाम के लिए एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर माइक, आपका जो कैमरा और माइक है वर्किंग होना चाहिए। उसके बाद बिना आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। मोबाइल फोन पे आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपके घर पे लैपटॉप नहीं है तो आपको एग्जाम देने के लिए साइबर कैफे में जाना पड़ेगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद अपना सिलेबस वगैरह के लिए आपको सिलेबस कहां से देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बना रखी है, तो आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ हाइलाइट्स बताऊं कि आपको सीयूसीटी के यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे जो सीयूसीटी की मेन वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएंगे, जो कि रहेगी cuct.chd। ये वाली मेन वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ सीयूसीटी के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीयूसीटी है वो सीयूसीटी 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहले तो फेज 1 फिर फेज 2। जो फेज 1 में अगर आप एग्जाम देते हो, जो फेज 1 की लास्ट डेट है वो क्या है 29 मई 2023। अगर आप फेज 1 में सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं, वैसे तो यार जो सीयूसीटी का फॉर्म है ना वो अभी सब अगस्त सितंबर तक चलने वाला है, एडमिशन अगस्त सितंबर तक चलती है, लेकिन उसमें 2 फेज रहते हैं। अगर आप फेज 1 में देते हैं मार्क्स तो फीस भी सेम रहेगी, डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहेगा, सब कुछ पेपर का सेम रहने वाला है। लेकिन फेज 2 में एग्जाम देने से आपको जो स्कॉलरशिप है वो कम मिल जाती है। आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कि अगर आप सीयूसीटी के फेज 1 में एग्जाम देते हो और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप। वहीं फेज 2 में आपको मिलती है 40% स्कॉलरशिप, तो आपको 10% स्कॉलरशिप का लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 60 से 69 के बीच में मार्क्स लेते हैं तो आपको फेज 1 में मिलती है 30% स्कॉलरशिप, फेज 2 में मिलती है 20% स्कॉलरशिप, जिससे कि आपका 10% का लॉस हो रहा है। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फेज 1 के सीयूसीटी एग्जाम में ही रजिस्टर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप लें। यहाँ पे बिना सीयूसीटी एग्जाम के आपकी कोई भी एडमिशन नहीं होने वाली है। उसके बाद आती है कि कैसे प्रिपेयर करें। तो किसी भी चीज एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न अब अगर आप देखना चाहते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपके 12th के बेसिस के ऊपर रहने वाला है। 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास 12th में नॉन मेडिकल थी, तो मेरे पास नॉन मेडिकल में क्या सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ठीक है इंग्लिश। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे जो मेरे पास केमिस्ट्री था तो मैं केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देख लूंगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जितना भी सिलेबस लिखा गया है ना, ये पूरा आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिखा गया है। जैसे कि देख सकते हैं एनसीईआरटी की आपकी बुक्स का जो अगला फ्रंट इंडेक्स पेज होगा उसमें सारे चैप्टर एज इट इज लिखे होंगे, तो ये पूरा सिलेबस वही रहने वाला है। तो यहाँ से ये बात हमको पता लगती है कि जो आपका एनसीईआरटी बुक्स है, जो आपकी 12th की एनसीईआरटी बुक्स है, वहां से ये पूरा सिलेबस आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, प्रिपेयर कैसे करना है, मुझे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढने जो कि एनसीईआरटी से बने हो। मैं गूगल पे जाके क्या सर्च करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम फॉर बायोलॉजी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे सर्च करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालने जो एनसीईआरटी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बने हो। तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट्स के। अगर आप सिर्फ मतलब 100-200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट भी कर लेते हैं, सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर आप ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और साथ ही अगर आपने अभी अभी अपने 12th के एग्जाम दिए तो सारा जितना भी सिलेबस होगा आपको पूरा याद होगा अच्छे से, क्योंकि आपने सब चीजें पढ़ी होंगी एग्जाम देने के लिए, सारी चीजें याद होंगी। और अगर आप साथ में 5 दिन का एफर्ट और डाल देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, एनसीईआरटी में भी हर चैप्टर एंड होने के बाद आपको जो सैंपल क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सारे सैंपल क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जो चैप्टर्स के बीच में इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो आपका जो यहाँ पे एग्जाम है बहुत ही इजीली क्लियर हो जाने वाला है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके अपना सिलेबस देख लेना है कि अब जैसे मेरा इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये मेरा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। तो सारे बच्चे, अब बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया सीयूसीटी के एग्जाम में फेल हो गए तो क्या यार कोई भी सीयूसीटी के एग्जाम में फेल नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप 10 मार्क्स भी लेते हो तो इसमें एग्जाम में पास हो जाओगे और आपको एडमिशन मिल जाएगी। एडमिशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। सीयूसीटी एग्जाम एक ज्यादातर आप कंसीडर कर सकते हैं स्कॉलरशिप का एग्जाम है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको सीयूसीटी का जो एग्जाम है ना बहुत ज्यादा ध्यान से देना है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपको यार स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी आप मतलब कि लीनियंट मत होना, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, पूरा सिलेबस पहले देखना अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, सारे आपके क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो आपके पास जो भी 12th में सब्जेक्ट थे, मेरे चैनल का नाम डाल के अपना वो डाल सकते हो, सिलेबस
सिलेबस फॉर दिस, सिलेबस फॉर जैसे नॉन मेडिकल, सिलेबस फॉर ये, एफर्ट टू ट्रेवल सर्च करोगे तो मेरी वो वाली वीडियो निकल के आ जाएगी और आपको पूरा जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब यहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस देख लेंगे तो उसके बाद आपको तैयारी करनी शुरू करनी है, अपनी एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ देनी है। पहला यही करेगा कि आपको अपने स्कूल के नोट्स अच्छे से पढ़ने जो आपको कराए जाए होंगे, एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़नी है, जो उसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होंगे सारे, जब वो हो जाएंगे उसके बाद आपको गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है एमसीक्यूज फॉर केमिस्ट्री 12th एनसीईआरटी बुक, ठीक है, फिजिक्स बुक, ऐसे करके आपको सारे सर्च कर लेने एमसीक्यूज। वो पढ़ लेंगे जब आप 100-200 क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रीवियस 2-3 साल के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले तीनों सब्जेक्ट्स के। उसमें से क्या होगा, कुछ 2-4 मैचिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वैसे जो सीयूसीटी का एग्जाम रहने वाला है वो बहुत इजी लेवल का रहने वाला है, आपके एनसीईआरटी बुक से वो सिलेबस बाहर नहीं आएगा, लेकिन कभी जो जेईई मेंस में भी कभी-कभी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं वो मैच कर देते हैं। तो अगर आप 2-3 साल के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो उसके लिए आप आसानी से हो जाओगे। बहुत बच्चे अब डिमांड करेंगे कि सीयूसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिला दो, तो सीयूसीटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन जब होता है तो आप नई स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, नई फोटो खींच सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसके लिए वजह से यहाँ पे कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, ना ही आपको मैं दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। तो सिंपल से यही स्टेप है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक करनी है, उसके बाद आपको अपने 12th का सिलेबस जितने भी नोट्स बनाए हैं सारे अपने एग्जाम के लिए वो पढ़ने हैं, बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है, उसके बाद बोर्ड लेवल की आपको एनसीईआरटी से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो करने हैं, उसके बाद प्रीवियस 3-4 साल के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर आप 10 दिन ये सारा कुछ बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तीनों सब्जेक्ट के लिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको 100 में से 100 चीजें करने, यार आप 50% स्कॉलरशिप तक का एम रखो कि आपके एटलीस्ट 90 मार्क्स आ जाए। तो आप इतने अच्छे से तैयार करो, पेपर को भी अपने टाइम को यूटिलाइज करना, अच्छे से पेपर आराम से देना, ताकि आपके जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 90-91 आ जाए, तो आपको 100% मिल जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इतने क्वेश्चन एक्यूरेटली सही नहीं कर पाओगे तो आप 80-81 मार्क्स स्कोर करना, ताकि आपको एटलीस्ट 50% की स्कॉलरशिप तो मिल जाए, क्योंकि 100% लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही मिलती है। तो आप एम करिए कि आपकी जो स्कॉलरशिप की है वो 50% तक की है। तो अगर ये आप ये कंप्लीट स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको जो यहाँ पे एग्जाम है बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह दिखा देता हूँ कि आपके सैंपल पेपर्स क्या रहने वाले हैं, है ना, तो बहुत इजी लेवल के यार यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको केमिस्ट्री के दिखा दूं, केमिस्ट्री के तो इतनी लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, इजी आएंगे कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबेज द ऑक्टेट रूल, तो आपको इनके सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख के उनको प्लस करके देखना है कि कौन इनका जो है कि कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। उसके बाद वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा अकाउंट स्टेबल है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। ग्रोइंग डाउन इन द ग्रोन फॉर्म द F2 है, ये क्या है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपने अभी अभी 12th पास की होगी ना, ये तो आपको इतने आसानी से पता लग जाएंगे ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द लीस्ट एनर्जी। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ आपको टिक मार्क करने हैं, ठीक है, बहुत इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हो कैसे प्रिपेयर करना है। फिर भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो सीयूसीटी एग्जाम देना चाहते हैं या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।